आज हम एक ऐसे केस के बारे में बात करने जा रहे हैं जो न सिर्फ 80 की दहाई में फ्रांस की तारीख का सबसे होलनाक केस था, बल्कि आज तक उसे फ्रांस के चेहरे का एक बदनुमा दाग समझा जाता है। इस केस में कई एक ऐसे दिलचस्प मोड़ हैं जो आपको वर्तः हैरत में डाल देंगे। तो आज की क्राइम स्टोरी का आगाज करते हैं। मैं हूं बशर हाशमी और आप देख रहे हैं एक्सपोज यूनिट यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, 13 दिसंबर 1988 सुबह सवेरे फ्रांस के शहर टोर्स में वाक़या एक हॉस्पिटल के पार्किंग लॉट और एक सुपरमार्केट के करीब मुख्तलिफ थैले मिले जिनमें किसी औरत के कटे हुए आज़ा मौजूद थे। अलबत्ता उसका सर गायब था। थोड़ी देर में यह खबर अखबारों के जरिए हर तरफ फैल गई। तब केस की इन्वेस्टिगेशन करने वाले ऑफिसर को किसी अनजान शख्स की तरफ से एक खत मौसूल हुआ। उस खत में लिखा हुआ था कि फ्रांसोइस गैंड्रेन को तलाश करो। खत पर किसी का नाम पता नहीं था, मगर अब पुलिस को इसकी जरूरत भी नहीं थी क्योंकि उनके पास पहले ही एक सुराग मौजूद था। उन्होंने पूरे शहर में इस नाम की औरतों को ढूंढा जिनमें से एक गायब थी। उसके पड़ोसियों और रिश्तेदारों का कहना था कि उन्होंने तो कुछ दिन से उसे देखा ही नहीं है। बहरहाल पुलिस ने उसके घर के अंदर जाकर फिंगरप्रिंट्स हासिल किए और मिलने वाली बॉडी के फिंगरप्रिंट से मैच किए तो ये कंफर्म हो गया कि ये बॉडी गैंड्रेन की थी। बॉडी की शिनाख्त के बाद पुलिस के लिए मालूमात इकट्ठी करना और ज्यादा आसान हो गया। मजीद छानबीन से पता चला कि गैंड्रेन की उम्र तकरीबन 38 साल थी। वो एक तलाक याफ्ता औरत थी और उसका 20 साला बेटा भी था। वो काफी सोशल थी, जिसके कई बॉयफ्रेंड्स भी रह चुके थे और वो बाकायदगी से पार्टीज में भी शरीक होती थी। शक की बिना पर पुलिस ने उसके दो करीबी दोस्तों माइकल और लूक को गिरफ्तार कर लिया, मगर इंटेरोगेशन के बाद उन दोनों को ही छोड़ दिया गया। अलबत्ता इस इंटेरोगेशन के दौरान एक नया नाम भी सामने आया और वो नाम था सेलिव रेवरिगो। ये एक घरेलू औरत थी जो 2 बच्चों की माँ थी और गैंड्रेन की बहुत अच्छी दोस्त थी। वो दोनों कई पार्टीज में इकट्ठी जाया करती थी। पुलिस ने फौरन उसके घर का रुख किया, लेकिन उन्हें हैरत हुई कि सेलिव ने उनका इस्तकबाल बहुत सर्द अंदाज में किया था। वो पुलिस के साथ किसी किस्म का ताउन नहीं कर रही थी। इस रवैये के पेश नज़र पुलिस ने उसके घर की तलाशी ली। तलाशी के दौरान बाथरूम के अंदर भूरे दाग और 2 डेंटल क्रोन्स मिले। इसके अलावा पुलिस को कुछ जेवरात भी मिले जो बाथ टब के नीचे एक जार में रखे गए थे, जो कि दर हकीकत गैंड्रेन के थे। ये तमाम सबूत सेल्वी को गिरफ्तार करने के लिए काफी थे। चनाचे सेल्वी को एतराफ करना पड़ा कि उसी ने गैंड्रेन की जान ली थी। उसने बताया कि उसने गैंड्रेन की फजूल खर्ची और मर्दों से बढ़ते हुए ताल्लुकात की वजह से तंग आकर उसे मारा है, लेकिन हकीकत में वो उससे जलती थी और इसी जलन की वजह से उसे अपनी दोस्त गैंड्रेन से नफरत हो गई थी। उसने 12 दिसंबर को गैंड्रेन को घर बुलाया और उसकी चाय में स्लीपिंग पिल्स मिला दी और इसके बाद उसे नहाने के लिए भेज दिया। फिर जब गैंड्रेन बेहोश होकर गिरी तो सेल्वी ने उसकी कलाइयों की रगें काट दी। इसके बाद उसने अपनी दोस्त की लाश को एक कालीन में लपेट कर छुपा दिया। अपने बच्चों को लंच करवा कर घर से बाहर भेजने के बाद उसने बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर दिए और थैलियों में डालकर मुख्तलिफ जगहों पर फेंक दिए। अलबत्ता गैंड्रेन का सर एक बाल्टी में डालकर बाथरूम में ही रख दिया। रात को बच्चों के सोने के बाद उसने हथौड़े से सर के टुकड़े करने की कोशिश की, मगर उसका यह तजर्बा कामयाब न हो सका। चनाचे उसने अपनी दोस्त गैंड्रेन के सर को ओवन में डाल दिया। पूरी रात सर को ओवन में पकाने के बाद अगले दिन उसने ये जला हुआ सर दरिया में फेंक दिया। अपने जुर्म का एतराफ करते हुए सेल्वी पुलिस के सामने मुकम्मल तौर पे पुरसकून थी और उसे किसी भी किस्म का पछतावा नहीं था, जो कि हैरत अंगेज है। फिर 24 जून 1991 को उसका ट्रायल शुरू हुआ। मकतूला का 20 साला बेटा बहुत मुश्तिल था क्योंकि उसकी माँ ही उसके लिए कुल कायनात थी। डिफेंस ने यह कहकर सेल्वी का दिफा किया कि वो दिमागी तौर पर ठीक नहीं है। उसकी ज़हनी सेहत मुतासिर थी और कत्ल से चंद दिन पहले उसने खुदकुशी की भी कोशिश की थी, लेकिन आखिरकार अदालत ने उसे उम्र कैद की सजा सुनाई। नाज़रीन, फिर अगस्त 2009 में 70 साल की सेल्वी को इस केस पर मुंह न खोलने की शर्त के साथ रिहा कर दिया गया, जिसके बाद सेल्वी अपने घर से दूर चली गई और रफ्ता रफ्ता लोगों की नजरों से ओझल हो गई। दोस्तों, कभी कभी नफरत इस कदर बढ़ जाती है कि इंसान होशो हवास खो बैठता है और फिर ऐसे हादसात देखने को मिलते हैं। इसलिए नफरत की बजाय प्यार करें, प्यार बांटें कि आज की दुनिया में प्यार से ज्यादा अनमोल कुछ भी नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल एक्सपोज यूनिट को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको टाइम से मिलती रहें। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।